Hello everyone, today we are going to learn about the adverse drug effects. This is our last part of general pharmacology. So starting with the adverse effect, कि adverse effect क्या होता है? Adverse effect is defined as any undesirable or unwanted effect of a drug. जब हम किसी ड्रग को लेते हैं तो उस ड्रग के साथ कोई दूसरा इफेक्ट आता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज कि अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग. ठीक है, जैसे हमने कोई भी ड्रग ली, उसने कोई हमारी बॉडी पे रैशेस वगैरह कर दिए या इचिंग कर दी, दैट इज कि अनडिजायरेबल इफेक्ट था. या दूसरी चीज कि हमने कोई ड्रग ली तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गई, दैट इज कि एडवर्स इफेक्ट. ADR, adverse drug reaction, any response or adverse drug response, any response which is noxious, मतलब कि वो harmful रहे बॉडी के लिए, unintended and which occur at doses normally used in humans for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for modification of physiological function. मतलब कि कोई ऐसा response जो ड्यूरिंग हमारे डायग्नोसिस या ड्यूरिंग थेरेपी के टाइम हो रहा है, डिजीज को जब डायग्नोज कर रहे हैं, डिजीज की कोई थेरेपी दे रहे हैं, उस टाइम पे कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, अनइंटेंडेड इफेक्ट जो एक नॉर्मल डोज पे अकर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिस्पॉन्स. अब टाइप है कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के. उसमें हमारा पहला टाइप है दैट इज ऑगमेंटेड रिएक्शंस. ऑगमेंटेड रिएक्शन क्या होता है? दैट इज प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस होती है और ये डोज पे डिपेंड करते कि आपने कितनी डोज जो है वो दी हुई है. इसको हम टाइप ए रिएक्शन भी बोलते हैं. साइड इफेक्ट्स, इसमें तीन चीजें आती है हमारी, दैट इज साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एंड इंटॉलरेंस. पहले बात करते हैं साइड इफेक्ट की. जब हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसके थेरेप्यूटिक डोज मतलब जैसे हमने बोला कि पीसीएम हमें 650 mg चाहिए, दैट इज थेरेप्यूटिक डोज, कि जिस पे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है. तो जिस मतलब थेरेप्यूटिक डोज जो हम ले रहे हैं, उस थेरेप्यूटिक डोज पे जब कोई अनवांटेड इफेक्ट आता है जो हमें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई भी एक पर्टिकुलर डोज ली और उस पर हमें लाइक नोजिया जैसी फीलिंग आ गई या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ कोज हो गया, मीन्स अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है थेरेप्यूटिक डोज पे, दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट. तो साइड इफेक्ट क्या होता है? दीज आर unwanted pharmacological effect of a drug that are seen with therapeutic dose. जो therapeutic dose पे unwanted effects दिखते हैं उनको हम बोलते हैं side effect. Second is toxic effect. These are the effect of a drug which are either due to overdoses or chronic use. जब आप एक ड्रग को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो, जब उस ड्रग का कोई इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक इफेक्ट. कि अगर हम पीसीएम को एक ही दिन में 4 से 5 बार ले ले तो वो हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज कर देगा. मीन्स कि पीसीएम जो है वो कहा जाता है कि हर 6 घंटे में आप ले सकते हो क्योंकि वो लीवर टॉक्सिसिटी कोज करती है. तो अब उसको अगर आप दिन में 4 से 5 बार ले रहे हो तो अब वो क्या करेगी? हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज कर देगी. मतलब कि उसको जब हमने ज्यादा यूज किया, उसका हमने क्रोनिक यूज किया, तो हमें टॉक्सिसिटी कोज हो गई, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक इफेक्ट. इंटॉलरेंस, टॉक्सिक इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज. अब क्या है, हमारी डोज तो थेरेप्यूटिक है, मतलब 650 mg पे ही, या वी कैन से कि पर्टिकुलर कोई 500 mg की ड्रग है या 120 mg की ड्रग है, उस ड्रग पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड इंटॉलरेंस. नेक्स्ट इज बिजार रिएक्शन, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन या टाइप बी रिएक्शन. ये क्या होती है? नॉन डोज डिपेंडेंट होती है. इस पे डोज का कोई भी मीनिंग, मतलब ये मैटर नहीं करता, डोज की वजह से कोई रिएक्शन नहीं आ रही होती है. लाइक उसमें हमने बात करी थी कि थेरेप्यूटिक डोज या क्रोनिक कंडीशन में मतलब हम ज्यादा डोज ले रहे हैं, मतलब वो क्या था कि डोज पे डिपेंड होके चल रहा था. ये डोज पे डिपेंड नहीं होगा. इसमें क्या आता है? एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, इडियोसिंक्रेसी आती है, एंड दीज आर अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन. इनको हम टाइप बी रिएक्शंस भी बोलते हैं. अब बात करते हैं ड्रग एलर्जी क्या होती है. इट इज एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय इम्यून सिस्टम टू अ ड्रग फॉरेन एंटीजन. जब हम कोई ड्रग लेते हैं या कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन गया
तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और वो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मीन्स कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और जब कोई भी फॉरेन एंटीजन गया तो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उससे पता चलेगा कि एक बाहर का फॉरेन पार्टिकल आया है, जिससे हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी। यानी कि हम कहते हैं ना एलर्जी हो गई ड्यू टू ड्रग, की दवाई ली थी और एलर्जी हो गई, मतलब कि कोई एक अनडिजायरेबल एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आया है। मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू विदहोल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। अब मैनेजमेंट कैसे है, जो ये वाली रिएक्शन है अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन और वी कैन से बिजार रिएक्शन, ये क्या है, डोज पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें उन ड्रग से कोई भी हमें दिखता है कि ड्रग से एलर्जी हो रही है तो उस ड्रग को हम उसी समय रोक दें या और ट्राई करें कि उस ड्रग को हम फ्यूचर में कभी ना लें। अब इसी में ही ड्रग एलर्जी में हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती है, जिसमें हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 1 को हम इमीडिएट टाइप या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस मींस कि ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस होती है और इम्यून सिस्टम डिपेंडेंट होती है। इट इज रैपिडली अकरिंग रिएक्शन, बहुत ही जल्दी जब कोई भी हमने ड्रग लियो एकदम से वो रिएक्शन हो गई, दैट इज की रैपिडली अकरिंग रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। द मैनिफेस्टेशंस आर, इसमें होता क्या, इचिंग, अर्टिकेरिया, हे फीवर, अस्थमा और इवन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एक्सपोजर, इसमें इसका मैकेनिज्म है एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स, कि कोई भी हमने ड्रग ले ली लाइक पेनिसिलिन, एस्पिरिन या लिग्नोकेन, कोई ड्रग ली तो उससे क्या होगा, इसमें कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही, प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज, की आईजीई एंटीबॉडीज है अब फिक्स टू मास्ट सेल, कहाँ पे है, मास्ट सेल में, ऑन री एक्सपोजर टू द सेम ड्रग। अब आपने क्या किया, फिर से सेम ड्रग ले ली तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ये मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होगी तो मीडिएटर्स रिलीज होंगे। कौन से मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शंस कोज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बेसिकली आपने कोई ड्रग ली है, अब वो ड्रग आपकी बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रही है और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है मास्ट सेल पे हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो रिलीज हो जाएंगे एंड दैट लीड्स टू हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, एंजियोएडिमा, अर्टिकेरिया, राइनाइटिस एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। सो दिस इज अवर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। द एंटीबॉडीज, इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज है, आईजीजी एंड आईजीएम रिएक्ट विद सेल बाउंड एंटीजन, कि एक सेल बाउंड सेल पे एक एंटीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है। जैसे हमने बात करी आईजीजी एंड आईजीएम मीडिएटेड होती है, ये दो हमारी क्या है, एंटीबॉडीज है। द एंटीबॉडी रिएक्ट विद द सेल बाउंड एंटीजन, जैसे कि हमने बात करी ये हमारा सेल है और इस सेल पे ये हमारी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एंटीबॉडीज है जो हमने बात करी आईजीजी और आईजीएम। तो ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज जब देखेगी कि एक सेल बाउंड एंटीजन आया है, मतलब एक सेल पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, तो उससे हमें एलर्जिक रिएक्शन कोज होगी। सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। ये हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइक आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड जो होती है, तो एक सेल पे हमारी एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन होगी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल कोज करेगा। नाउ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम आर्थस या सीरम सिकनेस भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, इसमें जो हमारी एंटीबॉडी है दैट इज आईजीजी, इसमें भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में बात किया था, बस उसमें इमीडिएटली प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें न इमीडिएट कंडीशन नहीं है। Antigen antibody complexes are formed
fixed complement. Deposition of complexes on vascular endothelium leads to destructive inflammatory response. Now, type 4 hypersensitivity reaction, which is cell mediated or delayed hypersensitivity reaction. It is mediated by sensitized T lymphocytes. कि जो पहली तीन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस थी वो हमारी क्या थी, ह्यूमोरल मीडिएटेड थी, ये हमारी सेल मीडिएटेड है, यानी कि टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड है ये वाली. री एक्सपोजर टू एंटीजन लीड्स टू अ लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कि जब एक एंटीजन के साथ बार बार री एक्सपोजर होता है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगता है. जैसे कि हमने बात की कि हमने एक ड्रग ली, हमने दोबारा वही ड्रग ली, तो मीन्स क्या हुआ, री एक्सपोजर हुआ एक एंटीजन के साथ. द मैनिफेस्टेशन यूजुअली अकर 1 to 2 days आफ्टर एक्सपोजर टू द सेंसिटाइजिंग एंटीजन. इसमें क्या है कि कोई भी एलर्जी कोज होगी तो वो 1-2 दिन बाद होगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. जबकि जो फर्स्ट वन वाली देखी थी उसमें इमीडिएट रिएक्शन थी. अब ये काइंड ऑफ हमारा ब्रीफ है, हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रिएक्शन और कौन सी एंटीबॉडीज है इन्वॉल्व है, हम वो पढ़ेंगे. तो पहली तीन जो है वो हमारी ह्यूमोरल है, दैट इज टाइप 1 इज हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम इमीडिएट या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी कह रहे थे. टाइप सेकंड इज अवर टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी इज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी इज आर्थस रिएक्शन, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस भी बोल रहे हैं. तो इसमें क्या है, हमारा टाइप 1 में IgE एंटीबॉडी है, टाइप सेकंड में IgG एंड IgM है, और टाइप थर्ड में हमारा IgG एंटीबॉडीज है. सेल मीडिएटेड में टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है, दैट इज सेल मीडिएटेड, और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस बोल रहे हैं, इसमें हमारे टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू ये मीडिएट हो रही है. अब कुछ टर्म्स है हमारी, दैट इज इडियोसिनक्रेसी. इडियोसिनक्रेसी क्या होता है, इट इज यूजुअली जेनेटिकल डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शन टू ड्रग, कि ड्रग्स जो है उसमें कोई एबनॉर्मल रिएक्शन आ रही है ड्यू टू जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी. लाइक एप्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय क्लोरमफेनिकोल. जब हम क्लोरमफेनिकोल लेते हैं तो ड्यू टू जेनेटिक्स वो क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाए. नेक्स्ट इज टेरेटोजेनिसिटी. Certain drugs, when given during pregnancy, may cross the placenta and produce various dangerous effects in the fetus. बेसिकली अगर बात करें तो टेरेटोजेनिसिटी क्या है कि जब हम कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो जब वो ड्रग लेगी तो उससे क्या होगा कि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है और वो फीटस पे अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स डालती है. लाइक फीटस की ग्रोथ नहीं होने देती है, या जैसे कि हम बोलते हैं ना, लाइक कि जो फीटस है उस पर डिफरेंट डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं, क्लेफ्ट लिप्स आ जाते हैं, या लिम डेवलप नहीं हो पाते, तो वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन. इट इज अ ड्रग इंड्यूस्ड क्यूटेनियस रिएक्शन फॉलोइंग एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस. फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस इज कि जब आप यूवी रेडिएशंस मींस सन से एक्सपोजर में आते हो तब कोई रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस. जैसे कि जो सल्फोनामाइड्स है वो फोटो एलर्जी कोज करती है जब हम यूवी लाइट से एक्सपोजर में जाते हैं. दे प्रोड्यूस डर्मेटाइटिस ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो डर्मेटाइटिस कॉज कर देती है. एंड डॉक्सीसाइक्लिन फ्लोरोक्विनोन्स कैन कॉज फोटोटॉक्सिसिटी. इसमें एक लोकल रिएक्शन जो होती है दैट अकर्स ड्यू टू डॉक्सीसाइक्लिन. जब फ्लोरोक्विनोन्स लेते हैं वो फोटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है हमारी. ये कुछ हमारी, जैसे हमने टेरेटोजेनिक की बात करी कि जो प्लासेंटा होता है वो क्रॉस हो जाता है, तो ये कुछ ड्रग है उनकी एबनॉर्मेलिटीज है. थैलिडोमाइड कॉज फोकोमिलिया. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की लाइक थैलिडोमाइड जो है दैट इज को क्या कोज करता है, फोकोमिलिया, या फोकोमिलिया इज कोज ड्यू टू थैलिडोमाइड. यही मेजर है, थैलिडोमाइड कॉज फोकोमिलिया. एंटी कैंसर ड्रग्स में अगर मीथोट्रेक्सेट की बात करें दैट इज क्लेफ्ट पैलेट, हाइड्रोसिफेलस, मल्टीपल डिफेक्ट्स, फीटल डेथ भी कोज कर देता है. एंड्रोजन्स में विरलाइजेशन, लिम्ब, इसोफेगल, कार्डियक डिफेक्ट्स. प्रोजेस्टीन, विरलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस. स्टिलबेस्ट्रॉल, vaginal carcinoma in teenage female offspring. टेट्रासाइक्लिन, डिस्कलरेशन एंड डिफॉर्म्ड टीथ, रिटार्ड बोन ग्रोथ. टेट्रासाइक्लिन की वजह से बोन ग्रोथ नहीं हो पाती है और टीथ की डिस्कलरेशन हो जाती है. वॉरफ्रीन, डिप्रेस्ड नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट्स, ग्रोथ रिटार्डेशन. फेनिटोइन, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, क्लेफ्ट लिप, पैलेट, माइक्रोसिफेली.
phenobarbital, various malformations, carbamazepine, neural tube defects, assorted abnormalities, valproate sodium, spina bifida, and other neural tube defects, heart and limb abnormalities. Alcohol, low IQ baby, growth retardation. कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए क्योंकि बेबी के IQ पे इफेक्ट पड़ता है. ACE inhibitors, hypoplasia of organs, growth retardation, fetal loss. Lithium, fetal goiter, cardiac and other abnormalities. Antithyroid drug, fetal goiter and hypothyroidism. Indomethacin, aspirin, premature closure of ductus arteriosus. This is important. Indomethacin और aspirin क्या cause करते हैं? That is premature closure of ductus arteriosus. Istratinin, craniofacial, हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट्स, हाइड्रोसिफेलस. तो इसमें से ये सारे जो हैं हमारे टेरेटोजेनिक फैक्ट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये हमारे जीपैट में आते हैं. पेपर के बेस पे अगर बात करें जो थ्योरी एग्जामिनेशन में भी दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट जीपैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. थैंक यू.